नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। कल हमने रिजर्व बैंक की स्थापना, उसके उद्देश्य और राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक विभाग के बारे में। सबसे पहले बात करें आरबीआई की प्रशासनिक व्यवस्था। आरबीआई की प्रशासनिक व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है केंद्रीय संचालक मंडल, दूसरा स्थानीय मंडल और तीसरा रिजर्व बैंक के कार्यालय। अब बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहला आता है केंद्रीय संचालक मंडल। केंद्रीय संचालक मंडल में यह रिजर्व बैंक के संगठन तथा प्रबंध व्यवस्था में केंद्रीय संचालन मंडल का सर्वोच्च स्थान है। यह बैंक के प्रबंध हेतु उत्तरदायी होता है और केंद्रीय संचालक मंडल में टोटल संख्या 21 होती हैं। सदस्यों की संख्या 21 होती है। इनमें एक गवर्नर होता है। गवर्नर रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह पूर्णकालिक अधिकारी होता है। पूर्णकालिक अधिकारी का मतलब हमेशा बैंक के लिए काम करता है। फिर 4 इसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति भी 5 वर्ष के लिए की जाती है। यह भी पूर्णकालिक अधिकारी होता है और 16 संचालक होते हैं। इनमें से 16 में से 4 जो स्थानीय मंडल हैं, उनमें से 4 संचालक, प्रत्येक स्थानीय मंडल में से एक एक संचालक को लिया जाता है। 4 स्थानीय मंडल हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनमें से एक एक को चुना जाता है। तो 4 सदस्य, 4 संचालक स्थानीय मंडल से लिए जाते हैं। 10 संचालक केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये वे व्यक्ति होते हैं जो प्राय वाणिज्य, उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होते हैं। और 2 सरकारी अधिकारी सरकार मनोनीत करती है। तो इस प्रकार से ये कुल 16 संचालक होते हैं और टोटल केंद्रीय संचालक मंडल में की सदस्य संख्या 21 होती है। अब बात करें, दूसरा आता है इसमें स्थानीय मंडल। स्थानीय मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन में स्थानीय मंडल का महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक द्वारा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा नई दिल्ली में 4 स्थानीय मंडलों की स्थापना की गई है। इनमें प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते हैं जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, कृषि, सहकारिता, इनके विशेषज्ञ होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और ये स्थानीय मंडल के सदस्य समय समय पर क्षेत्रीय व अन्य आर्थिक समस्याओं के संबंध में केंद्रीय मंडल को सलाह देने का कार्य भी करते हैं। आगे तीसरा है रिजर्व बैंक के कार्यालय। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है। इसके अतिरिक्त 4 स्थानीय मंडल के कार्यालय हैं जो कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हैं। इनके अतिरिक्त बैंक के श्रीनगर, जम्मू, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, लखनऊ, कानपुर, पटना, रांची आदि नगरों में आरबीआई ने अपनी शाखाएं खोल रखी है। रिजर्व बैंक भारत सरकार की अनुमति से किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है। देश में जहां आरबीआई की शाखाएं नहीं हैं, वहां भारतीय स्टेट बैंक इसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। जहां आरबीआई की शाखा नहीं है, वहां एसबीआई इसके एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो ये एक प्रकार से आरबीआई की प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसको 3 भागों में मोटे तौर पर डिवाइड किया गया है। केंद्रीय संचालक मंडल, जिसमें टोटल 21 संचालक होते हैं। दूसरा स्थानीय मंडल जो 4 हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और रिजर्व बैंक के कार्यालय, ये आरबीआई की प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग कौन कौन से हैं। रिजर्व बैंक के प्रशासनिक विभाग में पहला है मुद्रा प्रबंधन विभाग। इस विभाग को नोट निर्गमन विभाग भी कहा जाता है। इस विभाग का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना, नोटों की जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना, इंटरनल ऑडिट करना इत्यादि इस विभाग का मुख्य कार्य है, मुद्रा प्रबंधन विभाग का। दूसरा विभाग है बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग वह समस्त कार्य करता है
जो आरबीआई को बैंकों के बैंक व सरकार के बैंकर के रूप में करने होते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और सरकार का बैंकर भी आरबीआई होता है। तो बैंकिंग विभाग को वे समस्त कार्य करने पड़ते हैं। तीसरा है शाख नियोजन विभाग। शाख नियोजन विभाग, यह विभाग देश के वाणिज्यिक बैंकों की शाख संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है तथा देश की शाख आवश्यकताओं से संबंधित बजट का निर्माण करता है। चौथा है विनिमय नियंत्रण विभाग। यह विभाग विनिमय दर का निर्धारण करता है, विदेशी मुद्रा के लेन देन तथा भुगतान संतुलन से संबंधित समस्त कार्यों की देखरेख का कार्य करता है। अगला है विधि विभाग। यह विभाग भारतीय रिजर्व बैंक को कानूनी परामर्श देता है तथा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों व विज्ञप्तियों को तैयार करने का कार्य विधि विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है कृषि शाख विभाग। यह विभाग कृषि से संबंधित शाख से संबंधित कार्य करता है। अगला है बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग। यह विभाग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह विभाग देश में बैंकों के सुव्यवस्थित परिचालन, उनका अच्छे से परिचालन हो और विकास से संबंधित हैं। इसके लिए यह विभाग बैंकों को लाइसेंस देने का कार्य करता है, समय समय पर बैंकों के निरीक्षण का कार्य करता है और उनकी बैलेंस शीट की जांच करने तथा बैंकों के एकीकरण आदि का कार्य संपन्न करने का कार्य बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा किया जाता है। यह विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है औद्योगिक शाख विभाग। यह विभाग राज्य वित्त निगमों को परामर्श देने तथा लघु व मध्यम उद्योगों को शाख उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न करता है। अगला है व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग। यह विभाग बैंकों के व्यय तथा बजट के नियंत्रण का कार्य करता है, किस प्रकार बैंकों में खर्चे किए जाएं और बजट किस प्रकार प्राप्ति हों पैसों की, उस बजट से संबंधित कार्य करता है। अगला है सांख्यिकी विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग। यह विभाग मौद्रिक व आर्थिक विषयों पर शोध करने तथा उसके निष्कर्षों को पब्लिश करने का कार्य करता है। और लास्ट विभाग है आंतरिक विश्लेषण तथा नीति विभाग। इस विभाग का कार्य आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करके नीति निर्धारण करना होता है। इसके अंतर्गत जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका विश्लेषण किया जाता है और नीति निर्धारण का कार्य आर्थिक विश्लेषण तथा नीति विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये 10-11 प्रशासनिक विभाग हैं आरबीआई के। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के प्रशासनिक विभाग के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये 10-11 बड़े विभाग हैं। धन्यवाद।